हमारा कॉन्फ्रेंस का डे स्टार्ट हो गया है और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं 10 बजे का टाइमिंग हो रखा है। और ये हमारे साथ मिस्टर आशीष धर्मराज। भाई एक्चुअली क्या हुआ था कि सुबह सुबह मैं वो शूट नहीं कर पाया क्योंकि इतना हम लोग रात में बिजी हो गए थे, हम डिस्कशन में बिजी हो गए थे। हमें अपनी फाइल मिल चुकी है और हमें अपना सर्टिफिकेट भी मिल चुका है और हमें रजिस्ट्रेशन भी मिल चुका है और हमारे आई कार्ड भी मिल चुका है। ओके, और अब हमें एक्चुअली हमने ब्रेकफास्ट पहले ही कर लिया था। उसके बाद हमारे पास अभी टाइम बचा नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी अपने कंटेंट को लेकर डिस्कशन में बिजी हो गए थे। अब हमें जाना है हमारे प्रोफेसर को पता करना है कि हमारा केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट का एचओडी कौन है और वहाँ से हम अपना डिस्कशन चालू करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात हुई है हमारे साथ कि हमें एक ट्रांसलेटर, एक इंटरप्रेटर मिल गया है जो हमारे जो कंटेंट है उसको इंग्लिश टू रशियन में ट्रांसलेट करेगा। और ये हमारे लिए थोड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। स्टिल हम प्रिपेयर किए थे रशियन में, ऐसा नहीं है कि हम रखे थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी जा चुका था, मैं ऑलरेडी ये अटेंड कर चुका था, तो मुझे पता था कि ये रशियन में प्रेजेंट करते हैं। आई डोंट नो, ये सर्टिफिकेट इन्होंने पहले ही दे दिया है और फिर हमें प्रेजेंट करना है। ओके, तो गाइस अब कॉन्फ्रेंस के बाद उसके बाद आगे बताते हैं क्या करना है। ओके गाइस, फाइनली जैसे मैंने बता चुका हूँ यहाँ हम आ चुके हैं। हमें बैठना है, हमें जस्ट उनका एक सेशन है वो समझना है और देखना है कि क्या क्या हमें पता चलता है। और यही हमें अपने प्रोफेसर्स के बारे में पता चलेगा कि हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर कौन हैं और कहाँ हमें जाना है, और वहाँ हमें जाके अपना जो आर्टिकल है जो हम बनाए हैं उसको प्रेजेंट करना है। सो आप देखिए। аспирантов и молодых ученых «Перспектива 2021». Кашировой Светлане Юрьевне, проректору КБГУ, профессору, доктору технических наук. Университета очередную 24-ю конференцию «Перспектива 2021». Мне как-то нравится так назвать. Спасибо большое за ваши слова. Также мы бы хотели предоставить слово нашим гостям. Джабиеву Вячеславу Владимировичу, представителю Юго-Осетинского НИИ имени Валеева. ये प्रोफेसर्स हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं और यही हमारा जो एक प्रेजेंटेशन है वो कंडक्ट कराएंगे। С удовольствием рад опять участвовать в международной конференции «Перспектива». Hello guys, now you can see our session of Perspectiva has been finished and और भाई यहाँ है ना बहुत सारी क्लासेस चल रही है, तो हमें ना ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक मीटिंग चल रही है तो हम यहाँ पे ज़्यादा चिल्ला नहीं सकते हैं, तो हम थोड़ा आगे चलेंगे जहाँ पे लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि सब जगह पे अलग अलग सेशन हो रहे हैं और यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, कलीग्स और एस्पिरेंट्स के ना कॉन्टेक्ट्स मिले हैं जो लोग रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं। हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री का था। ओके, केमिस्ट्री से रिलेटेड था और कसम से बताऊंगा ये बहुत क्वेश्चन मिले हमारे ऊपर, बहुत बम्बार्डमेंट हुई थी क्वेश्चन, मुझे तो लग रहा है अपने ऊपर ही हुई थी लास्ट में। But it was very interesting because we had a very good colleague. She helped us in translating to Russian to the professors, because it will be very difficult for us to translate it in Russian because there are many scientific words and we actually did it in English. So she was very good in English and she helped us. एंड गाइस, प्रॉस्पेक्टिवा का ना ये जो एनवायरनमेंट था ना, ये एनवायरनमेंट इसका इम्पोर्टेंस है, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है। इसका फ्यूचर में ना बहुत रोल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, और उसका रोल, उसका इम्पोर्टेंस ये बताएंगे। तो प्रॉस्पेक्टिवा एक तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी घूमने के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत सारे नई चीज़ों के बारे में और नए लोगों के बारे में पता चलेगा। एक अच्छा इंटरेक्शन, एक बहुत ही गुड और हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा। यहाँ पे आप अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर से आपका इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड आपको नए कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे, ताकि आप जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल हमने डिपार्टमेंट केमिस्ट्री था, तो उसमें हम लोग को बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी। वहाँ पे जो प्रोफेसर थे वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड थे। उन लोगों ने वो मैम ने हम लोग को एक्सप्लेन किया, बताया कि हमारा टॉपिक कैसे इतना इंटरेस्टिंग था। ऐसे वो डायरेक्ट
इतना ज़्यादा हम लोग ने इतना बड़ा भी रिसर्च नहीं किया था, बट स्टिल उन्होंने उसका उसकी इम्पोर्टेंस को समझा और उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया। और उन्होंने हमें कुछ पॉइंट पर गाइड भी किया कि हमें नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव करना है और अच्छे से इसको एलेबोरेट करना है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी जो हमारे डिपार्टमेंट में थी, वो इस एक था स्कूल का स्टूडेंट स्टूडेंट था। ही मेड अ रिसर्च पेपर गाइस, और लिटरली उसने इतना अच्छा रिसर्च किया है और उसने एक एक चीज़ को जाके अलग अलग जगह पे जाके इस चीज़ को लेकर रिसर्च किया लेबोरेटरी में, और इसका पम्पलेट बनाया ताकि लोगों को प्रॉपरली अच्छे से समझ में आए, और बहुत सारे क्वेरीज को और वो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इवन टीचर इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी क्योंकि वो दूसरे स्टेट का था लेकिन वो स्कूल का था, तो वो इतनी इंटरेस्टेड थी कि वो हेल्प करने को भी रेडी हो गई कि हाँ हम KBSU के डिपार्टमेंट में उसको हेल्प करेंगे आगे की रिसर्च के लिए, आगे की यूनिवर्सिटी में ऐसे पढ़ने के लोग को लिए। है ना अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिसने बहुत मेहनत करके, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिवा का क्या होता है, सिर्फ जाके थियोरेटिकल नहीं होता है, ये है ना इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल वर्क। ओके, और ये मुझे ये कीवर्ड बहुत अच्छा लगा इसमें हर एक के जो ग्रेट पीपल्स होते हैं उनके बारे में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। ये गांधी जी का है, ये डिफरेंट जो ग्रेट पीपल्स रहे हैं उनके बारे में उन्होंने जो लिखा है, उनके सेंटेंसेस हैं, उनके कोट्स हैं। बिल्कुल। तो ये मुझे बहुत सही लगा। और तो इससे आपको पता चलता है कि हमें दूसरों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। यहाँ पे ऐसा कंपटीशन नहीं है, इट्स लाइक यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम अदर पीपल। सो टू गेट द गाइडेंस ऑफ मैनी पीपल like experienced people like professors you can get, and also you will get to learn about many things, new things. Even you have done the research work also, for example, but still the experienced people know the depth and the actual meaning of those things. So they used to explain us all this about is one of the wonderful thing. Okay, so please guys, and there is one also advice for you guys that you should also learn a little bit Russian so that to understand, because they were this is the one of the important because the teacher, she was actually also, when she got to know that we only know English and we don't understand Russian, she was even trying us to explain those topics that you people are understanding or not. So it is better to at least learn some of the main words or sentences. Yeah, in Not in no terminology, but at least to the verbs and the sentences. Yeah, exactly. Because we were able to at least understand some of the topics, and she was even asking us, do you have any question, this, that. So they were very helpful and they are very like cooperative. Because guys, in Russia there are lots of opportunities, but you need to learn the Russian language because it helps you. Okay, you can find many other opportunity in English language, in some other language, but if you know Russian, at least basic words which you should require at some places, so it will be easier for you to describe, to put your words in front of them. Okay, Yeah, so, and to also understand what they are saying. And it was very good. It was a very great experience with those people, and they are very good. They are very generous. एग्जैक्टली। सो गाइस देखिए, ये प्रोस्पेक्टिवा का जो इवेंट था ये हमारा तो हो चुका है। देखिए, ये अगर मैं कंपेयर करूँ ना पहले से जो मैं अटेंड किया था और इससे, तो कुछ चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। ओके, तो मैं बताते जाऊँगा क्या क्या कैसे कैसे चेंजेस हैं। ओके, और क्या क्या चीज़ें नई पता चलने वाली है मैं बताते जाऊँगा धीरे धीरे। ओके, और गाइस ओके बोलिएगा, हो गया ना गाइस? अब इतना यार, अभी हमें भी चिल करने दो यार, कितना देखोगे यार, रिलैक्स करने दो, है ना। हम भी फ़ोटो खिंचाएं, थोड़ा इतने दूर आए हैं, अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसे यहाँ आने के लिए। पता तो चला, पता नहीं लास्ट नेक्स्ट ईयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई डोंट नो, बट जो अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है जस्ट उसको यूटिलाइज़ करो, उसको गेन करो। अब चलो मैं आगे बताते जाऊँगा ना धीरे धीरे, मैं सब अभी बोल दूँगा तो फिर क्या आप भी सोचोगे अच्छा इसके बाद ये है वो है, बोल जाओगे। चलो बाय फिर। ओके, We are just making and actually I had decided to vlog all the Prospectiva 2021. ओके, सो गाइस मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेसर से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा केमिस्ट्री का सेशन लिया था। तो प्लीज़ मीट मैम, प्लीज कैन यू टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ द Prospectiva 2021 and whatever language, English or any language. Thank you very much. Конференция «Перспектива 2021» проходит каждый год, и это уже 26-я конференция. Она проводится ежегодно Кабардино-Балкарским государственным университетом для студентов, молодых аспирантов и исследователей, и имеет международный характер. Эта конференция очень интересная,
познавательное, научное, практическое. И всегда есть интересные работы, которые мы представляем, а впоследствии и защищаем. Сегодня мы выслушали одну из таких работ от него и его коллеги. Thank you very much for your part on our conference. Thank you so much, man. Thank you so much. It's a wonderful, nice to meet you, man. And thank you for your support and for your guidance. Thank you so much, Thank man. you very much. Thank you so much. तो जैसा कि आप देख सकते हैं मिश्रा आशीष धर्मराज ऐसे ही परेशान हो रखे हैं। अभी जस्ट सेशन ख़त्म हुआ है, सबसे कन्वर्सेट करके पता नहीं कौन से काम पे तो बिजी हो गए हैं। तो कृपया करके ज़रा अपना ध्यान इधर दिखाएंगे और ज़रा हमको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में अपनी लैंग्वेज में। देखो यार क्या बताऊँ, मैंने ना ऑलरेडी बता दिया था, बट क्या है ना कि मैं तो बोलूँ ना, ये ऐसे कॉन्फ्रेंस, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं ना, आप पार्टिसिपेट करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, आप नए लोग से मिलोगे, उनके आइडियाज़ जानोगे। तो मेरा तो यही है कि देखो, मैं बहुत हर चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं करता रहता हूँ। तो मेरा भी यही रहता है कि आप भी इन्वॉल्व रहिए ऐसे एक्टिविटीज़ में, इससे क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यही नहीं बोल रहा कि सिर्फ प्रोस्पेक्टिवा में ही रहिए, अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही फोकस करिए, स्टडीज़ को भी ध्यान दीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हो गया मैडम, अब मैं खत्म करूँ? जाओ फिर अपना काम करो मिश्रा आशीष धर्मराज। ये याद है, ये मत बोला करो। हेलो गाइस, ये हमारा फिनिशिंग इवेंट है, एंडिंग इवेंट है। ओके, все развиты. Как была практическая часть хорошая, была и теоретическая хорошая часть. Но хочется выделить в большей степени наших гостей из Индии. Это у нас Мишра Ашиш. हेलो गाइस, तो फिर हमारा ये क्या था, रिजल्ट ये हमारा रिज़ल्ट का सेशन ख़त्म हुआ तो आधे घंटे के अंदर ही। इसमें आज जितने भी सेशन हुए थे उससे रिलेटेड सारे जितने भी टॉपिक्स हुए थे, जितने भी सब्जेक्ट थे, उन सारे सेशंस का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ कि कितने लोगों के वर्क को अप्रिशिएट किया गया है। और उससे रिलेटेड जो भी लोग थे उन लोगों ने अनाउंस किया। तो जो हमारा केमिस्ट्री का सेशन था उसमें हमारे वर्क को अप्रिशिएट किया गया। ये हमारे लिए एक तरीके का अचीवमेंट ही है, क्योंकि हमने सोचा नहीं था, हम बस गए थे जस्ट, हम इस जो टाइम टेबल था, ये जो टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए गए थे कि चलो देखते हैं कि रिज़ल्ट में क्या आता है केमिस्ट्री के सेशन में। तो हमारे वर्क को उन्होंने रिकग्नाइज़ किया और ये हमारे लिए एक तरीके का अचीवमेंट ही है। ये जो भी इवेंट हुआ, कॉन्फ्रेंस और रिज़ल्ट, ये एक ही दिन में हुआ है। ओके, नॉर्मली क्या होता था कि ये अलग अलग दिन होता था, अलग अलग दिन में होता था। एक दिन कॉन्फ्रेंस होता था, एक दिन रिज़ल्ट अनाउंस होता था, बट इस वाले में एक ही दिन में दोनों चीज़ें हुई हैं। तो ये हमारा एक तरीके से प्रोस्पेक्टिवा का जो ऑफिशियल इवेंट है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, क्रिएटिविटी हैं, राइट। चलिए मैं आपको और भी थोड़ी चीज़ें दिखाता रहूँगा। तो हाँ, ऑफिशियली हमारा प्रोस्पेक्टिवा का जो भी हमारा जो इवेंट था, जो हम प्रिपेयर करके आए थे, वो हमारा अब ख़त्म हो चुका है। हम एक तरीके से फ्री हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी खाने है हमारा। तो गाइस, हमारा डिनर टाइम चालू हो गया है। इसके बाद हमारा एक प्रोग्राम होगा, कुछ फंक्शनल प्रोग्राम होगा जो इन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए होंगे। और वो डिपेंड होता है कि क्या पता बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट खुद किए होंगे, सिंगिंग और डांसिंग और इंस्ट्रूमेंटल वॉटेवर, हमें तभी पता चलेगा, देखते हैं। तो अभी हमें बस खाने को एंजॉय करना है और फिर थोड़ा हम बाहर टहलेंगे, तो अपने आप को रिफ़्रेश करेंगे ताकि हम प्रोग्राम को और अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे।